नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा का सफ़र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि हम इतने परेशान क्यों हैं। दोस्तों, आज आपको ये तो पता ही है, कलयुग चल रहा है। ये कलयुग का प्रभाव ऐसा प्रभाव है कि आप आज गलत काम करेंगे तो कल को आपको सज़ा अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि कल युग, सोच के देखो, कल युग चल रहा है। तो कल युग में हमें किस प्रकार काम करना चाहिए, किस बारे में हमें सोचना चाहिए, आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में, कलयुग के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। और आप समझने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि हम जितने भी मनुष्य हैं, हम लोग हैं, हम क्या समझते हैं, अपने आप को हाड़ मांस की देही समझकर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारा ये हाड़ मांस का शरीर तो अवश्य है, मगर इसके अंदर जो एक ज्योति ईश्वर ने रखी हुई है, उस ज्योति को पहचानो दोस्तों। जब तक हम उसको नहीं पहचानेंगे, हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। हम जिस समय अपने खुद को हम पहचान जाते हैं, हमारे कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि ये जो हमारा शरीर दिखता है, ये तो एक दिखने वाला शरीर है। एक हमारे पास सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर की ज्योति है। ईश्वर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से मनुष्य जीवन को सजाया है। मनुष्य जीवन दोबारा मिलना असंभव है दोस्तों। तो हमें इस जीवन में कैसे काम करने चाहिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, हमारे जीवन में सर्वोत्तम काम रहता है ईश्वर को पाना। ठीक, ईश्वर को पाना बहुत ज़रूरी है, मगर हम थोड़ी सी समस्या में फंस जाते हैं। क्योंकि आप सोच के देखो, क्या कोई अकेला इंसान खुश रहा है? नहीं रहा। अकेले इंसान से अगर बोला जाए कि भाई तुम अकेले रहो, पूरा जीवन अकेले बिताओ, तो कोई भी मनुष्य पूरा अकेला जीवन नहीं गुजार सकता। इसलिए प्रभु ने हमें एक गृहस्थ जीवन दिया है। गृहस्थ जीवन एक इतना अच्छा जीवन है कि आप सुख भी उसमें पाएंगे, दुख भी उसमें पाएंगे। अब दोस्तों, ये सुख और दुख की कहानी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, हम ज़्यादा दुख में क्यों फंस जाते हैं? हम ज़्यादा दुख में इसलिए फंस जाते हैं, आज हम दुखी हैं तो हम हर समय यही सोचते रहते हैं कि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। तो हम पर दुख और हावी होता रहता है। हर समय वो सोचता रहता है कि भाई देखो, दुख का काम तो दुख देना है, सुख तो देना नहीं है ना। तो हम पर वो जितना हम सोचेंगे दुख को कि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, तो वो हम पर इतना ही हावी होता रहता है और हम समझ नहीं पाते। हम दोस्तों, अगर सुख दुख में भी हम खुश रहना लग जाएंगे ना, तो दुख हमको छोड़कर चला जाएगा। अब वो छोड़कर क्यों चला जाएगा? दुख सोचता है भाई मैं तो इसको दुख देने के लिए आया हूँ, और ये दुख को देखकर भी खुश है। तो वो सोचता है कि मेरी यहाँ पे दाल नहीं गलेगी। तो दोस्तों, फिर हमारे पास सुख आता है। तो हमें सुख में भी ज़्यादा
खुश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमको नियंत्रण बनाकर रखना पड़ता है। ये एक संतुलन, मनुष्य जीवन को संतुलन करना बहुत ज़रूरी है। हम संतुलन नहीं कर पाते, इसलिए हमें कष्टों को झेलना पड़ता है। संतुलन कैसे बनेगा? आप किसी भी काम को कर रहे हो, आप उस काम में ज़्यादा उत्साह मत दिखाओ। उत्साह क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि हम केवल कर्म कर सकते हैं। हमारे श्री कृष्ण वासुदेवा ने अर्जुन जी को श्रीमद् भागवत गीता में एक उपदेश दिया था, और वो आज भी उस उपदेश की एक एक बात सत्य है दोस्तों। उन्होंने बताया कि मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, कर्म फल में आसक्ति नहीं रख सकता, क्योंकि जब वो कर्म करने के बाद फल पर अपना ध्यान टिका कर रहेगा तो उसको फल की प्राप्ति तो हो सकती है, मगर उसको आत्मा की शांति नहीं मिल सकती। तो हमें दोस्तों कर्म करने के बाद फल पर इच्छा बहुत नॉर्मल रखनी चाहिए। और पहली बात तो दोस्तों, फल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। मेरा मानना तो ये है, बाकी का आप सोच के देख लेना। दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सारा कुछ सुनकर, सारा कुछ देखकर, महसूस करने के बाद मैं आपको फैला रहा हूँ। मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरी आत्मा बोलती हैं कि जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है आप दूसरों को बांटो। इससे क्या है कि तुम्हारा तो थोड़ा बहुत हो गया, लोगों को भला करो। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अपने जीवन को सुधारो दोस्तों। ये कलयुग चल रहा है, अपने जीवन को अच्छे से बिताओ। कष्ट में रहना हमारा काम नहीं है। हम भी समझते हैं कि हम दुखी हैं। भाई दुखी तो हम, एक तो देखो हमें ईश्वर ने पहले से दुख दे रखे हैं, और हम उसको सोच सोच के दुखी हैं तो हम डबल दुखी हो जाते हैं। हमारा काम दुखी रहना नहीं है दोस्तों, आप इस बात को समझ लीजिए। मैं आपको और भी अच्छी अच्छी बात, मेडिटेशन की वीडियो, फोकस करना, और मैं आपको योग निद्रा की भी वीडियो डालता रहूँगा। मेडिटेशन आत्मा के सफ़र के चैनल को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, और घंटी का बटन भी दबा देना, जो कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।